अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात। आज की वीडियो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अहम है और इंटरेस्टिंग भी है। ये वीडियो बेसिकली मार्का हक से रिलेटेड है, बट उस पर एक बड़ी अपडेट आई है एक सिख जर्नलिस्ट की तरफ से, प्लस जो प्रो खालिस्तान मूवमेंट है इस वक्त उसके मुख्तलिफ शेप्स हैं यूएस में, कनाडा में, यूके में, उनके साथ भी ये लिंक्ड है। ये जो सिख जर्नलिस्ट है इनका नाम है जसपाल सिंह बेंस, और इनके साथ बातचीत हुई हमारी एक थर्ड पार्टी के थ्रू। हमने इन्हें बेसिकली क्वेश्चंस भिजवाए थे इस बारे में कि रिसेंटली इंडियन मीडिया जो ये नैरेटिव चला रहा है कि पाकिस्तान ने देखें जी जो सिखों की रिलीजियस प्लेसेस हैं, और फिर उसके बाद ब्लू टेम्पल है उस पर अटैक किया है, उस पर मिसाइल्स मारे थे मई 2025 में, तो सिख क्यों सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान की। तो इस पर उन्होंने काफी कम्प्रीहेंसिव इसका जवाब दिया है। मैं अपना ओपिनियन और अपना एनालिसिस देने से पहले चाहता हूं कि आप उनके जवाब को खुद सुने, और फर्स्ट और उससे भी ज्यादा अहम चीज ये कि हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और ये जवाब हमें रिकॉर्ड करवा के भेजा। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਆ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਾਇਦੇ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਮੋਹਰੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 42 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 37 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਢਾਇਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਵੀ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੂਗਾ? ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਉੱਤੇ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੰਨਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਤਲ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਉਹ ਕਾਤਲ ਹੈਗਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਆਪ ਖੁਦ इंडिया ਜਿਹਨੂੰ हिंदू राष्ट्र ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। अब आपने उनका ये जवाब सुना, इसमें वो ये चीज़ ओपनली बताते हैं कि इससे पहले हर चीज़ सोशल मीडिया के डोमेन में नहीं थी। बेसिकली अगर जंग भी थी तो वो मैदानों में लड़ी जा रही थी, बैटल्स होती थी आर्मीज के दरमियान, एयर फोर्सेज, नेवल फोर्सेज के दरमियान। अब ये सोशल मीडिया पर भी चीज़ आ चुकी है। मई 2025 में इंडिया पाकिस्तान की रिटेलिएशन से और पाकिस्तान के जो कामिकाजी ड्रोन्स थे उनके खिलाफ इतना सैचुरेट हो चुका था कि खुद इंडियन आर्मी को भी समझ नहीं आ रही थी कि उन्होंने किस तरह से काउंटर करना है। इसकी मैं सिंपल सी आपको मिसाल दूं तो पाकिस्तान जो कि एक छोटा कंट्री है जिसके पास रिसोर्सेज कम समझे जाते हैं, पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ 500 ड्रोन्स फायर किए, जबकि इंडिया ने उन्हीं 4 दिनों में पाकिस्तान के खिलाफ 80 कामिकाजी ड्रोन्स फायर किए। तो इससे आपको पाकिस्तान की जो नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी, पाकिस्तान की जो फ्यूचर वॉरफेयर लड़ने की सलाहियत है, वो इस स्टैट से ही शोकेस हो जाती है कि पाकिस्तान फ्यूचर वॉरफेयर के लिए कितना तैयार था और इंडिया कितना तैयार था। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने इंडिया के जो ज्यादा ड्रोन्स शूट डाउन किए बेसिकली वो सॉफ्ट किल थे, और कई अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स इंटैक्ट फॉर्म में पाकिस्तान के पास आए, जिससे पाकिस्तान ने उनकी टेक्नोलॉजी को भी डिक्रिप्ट किया। इसमें इवन इजरायली मेड हैरोप ड्रोन्स भी थे और दूसरे वॉरमेड जैसे अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल सिस्टम या कामिकाजी ड्रोन्स। अब इंडिया ने 8 से 9 मई के दरमियान ये ऑफिशियली क्लेम किया कि पाकिस्तान ने बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए हैं अमृतसर पर, और खास तौर पर जो सिखों की होली प्लेस है गोल्डन टेम्पल वहां पर। इसको लेकर फौरन ही पाकिस्तान की जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है उसका बयान भी आ जाता है कि भाई पाकिस्तान ने कोई भी मिसाइल किसी भी रिलीजियस प्लेस पर फायर नहीं किया। पाकिस्तान ने जो अपने रॉकेट्स और दूसरे इक्विपमेंट को फायर किया वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन एयरबेसिस और इंडिया के कंटोनमेंट और दूसरे मिलिट्री इंस्टॉलेशन उसके निशाने पर थे, और उसके इवन बाद में विजुअल्स भी आए। फिर इसके बाद पाकिस्तान के जो डीजी ISPR है उन्होंने अपनी ऑफिशियल प्रेस रिलीज में रेडार इमेजरी दिखाई, जिसमें मिसाइल के लॉन्च होने की प्लेसेस को दिखाया गया। बेसिकली जब मिसाइल लॉन्च होता है तो उस जगह पर हाई टेम्परेचर जनरेट होता है और उसे इवन रेडार्स पिक कर सकते हैं, और इवन रेडियो वेव्स भी उसको डिटेक्ट कर सकती हैं। ये उसके मुख्तलिफ सेंसर्स के थ्रू से डिटेक्ट किया जा सकता है, सैटेलाइट के IR सेंसर्स के थ्रू, इवन आपके ग्राउंड बेस्ड इंफ्रारेड सेंसर्स होते हैं, आपकी रेडार्स होते हैं, ये उनको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये 4 आप डॉट्स देख सकते हैं, ये इंडियन साइड पर मौजूद है। पाकिस्तान का एक क्लेम था कि इंडिया ने खुद 4 मिसाइल्स फायर किए जिनको गोल्डन टेम्पल के करीब गिराया जाना था, जिनका टारगेट ये था कि वो गोल्डन टेम्पल के करीब जाके इंपैक्ट करेंगे और इंडिया उन्हें वहां से रोकने की कोशिश करेगा। तो खुद से बेसिकली एक स्क्रिप्ट तैयार की जाएगी कि देखो पाकिस्तान ने सिखों की एक रिलीजियस प्लेस पर अटैक किया। इसी दौरान आपने इंडियन मीडिया सोर्सेज को ये भी कहते हुए सुना होगा कि पाकिस्तान ने अपने शाहीन 2 बैलिस्टिक मिसाइल को फायर किया जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर से ज्यादा क्लेम की जाती है। अब शाहीन 2 जैसे बैलिस्टिक मिसाइल की अगर डायनामिक्स को अगर आप देखें तो पाकिस्तान ने हमेशा इसे न्यूक्लियर डेटरेंस के लिए रखा है। कन्वेंशनल वॉरफेयर में शाहीन सीरीज के मिसाइल्स को इस्तेमाल नहीं किया गया, क्योंकि कन्वेंशनल सीरीज में इस्तेमाल करने के लिए पाकिस्तान के पास बहुत बड़ी तादाद में मैस प्रोड्यूस्ड फतह 1 और फतह 2 जैसे रॉकेट्स, या आप उन्हें लिमिटेड हद तक बैलिस्टिक मिसाइल भी कह सकते हैं, बैलिस्टिक रॉकेट्स हैं बेसिकली वो, उन्हें यूज
किया और पाकिस्तान ने उनकी ऑफिशियल वीडियोस भी रिलीज की। कहीं भी ना तो इंडिया कोई रैकेज दिखा सका शाहीन 2 मिसाइल का, ना ही कोई ऐसी इंडिकेशन मिली कि पाकिस्तान ने कोई बहुत बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल फायर किया इंडिया की तरफ। और उसी चीज को यहाँ ये जो सिख लीडर हैं बेसिकली और सिख जर्नलिस्ट हैं यूएसए बेस्ड जसपाल सिंह बेंस, उन्होंने भी कंफर्म किया कि जिस इंडियन आर्मी ने आज से 42 साल पहले और इवन 1970s 1980s का इरा, इस 10-20 सालों में बहुत ज्यादा जुल्म हुए इंडियन सिखों पर। 1984 का ऑपरेशन ब्लू स्टार तो सभी को याद है। तो इंडियन आर्मी ने खुद सिखों की रिलीजियस प्लेसेस पर अटैक्स किए हुए हैं, ये चीज ऑन रिकॉर्ड है। इसके आपको सबूत भी सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे। जस्ट पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए कभी इन्होंने शाहीन 2 के नाम पर स्क्रिप्ट बनाया, कभी ये स्क्रिप्ट बनाया कि पाकिस्तान ने गोल्डन टेम्पल पर अटैक किया, जिसके बाद में वो सबूत भी नहीं दिखा सके। और जो बाद में रडार इमेजरी आई उसने भी हकीकत सबके सामने खोल दी कि मिसाइल्स लॉन्च ही बेसिकली इंडियन साइड से हुए थे। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।